अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके। कल कंजुगेशंस आप लोगों ने सुनाई माशाल्लाह। कुछ लोगों ने याद की, कुछ लोगों ने नहीं की। जिन्होंने याद की अच्छा है, जिन्होंने नहीं की उनको याद करना चाहिए। याद कर लिया होगा उन्होंने भी। देखिए, कंजुगेशन में सबसे पहला जो सेंटेंस आपको याद कराया गया है और जो आपको दिया गया है, वो दिया गया है आई गो, मैं जाता हूं। तो सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूं। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ। और वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। इसी तरीके से यू की कंजुगेशन आपको दी गई थी। तो उसमें था यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। और वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते हो। सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है, दैट इज आई गो, मैं जाता हूं। यही था। अब जिस बच्चे को कंजुगेशन याद है वो दनादन सेंटेंस बनाएगा, और जिसको याद नहीं होगी वो सोचेगा बनाना कैसे है। अब देखिएगा, ये जो गो आपको नजर आ रहा है, इसको बदलना है, कुछ भी नहीं करना, सेंटेंस बनता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, खाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ईट। आपको उस लफ्ज ईट को उठाना है और इस गो की जगह रख देना है, तो सेंटेंस बन जाएगा आई ईट, मैं खाता हूं। लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए ड्रिंक। आपको कहना है मैं पीता हूं, तो कुछ नहीं करना, लफ्ज ड्रिंक उठाइए और इस गो को हटाकर इस खाने में रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए स्पीक। तो लफ्ज स्पीक उठाइए और यहां पर जो गो रखा है इसको हटा के इसकी जगह रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई स्पीक, मैं बोलता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए ड्रिंक। तो लफ्ज ड्रिंक उठाइए और इस गो को हटाकर इसकी जगह रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए सिट। तो लफ्ज सिट को उठाइए और इस गो की जगह रख दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा आई सिट, मैं बैठता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खड़े होने के लिए स्टैंड। तो लफ्ज स्टैंड को उठाइए और इस गो को हटाकर इसकी जगह रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई स्टैंड, मैं खड़े होता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहें इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इस गो को हटाएं और लफ्ज रखते रहें आप, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, फ्रेम होता रहेगा। अब देखिएगा, सेंटेंस को थोड़ा सा जरा बड़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि जी मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं के लिए लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे आई ईट, मैं खाता हूं। अब आपको ये, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा करना है, तो जिस चीज को आप खाते हुए इस बॉक्स में रख दो, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिस्किट खाता हूं। आई ईट बिस्किट, मैं बिस्किट खाता हूं। मैं बिरयानी खाता हूं। आई ईट बिरयानी। मैं पराठा खाता हूं। आई ईट पराठा। मैं चॉकलेट खाता हूं। आई ईट चॉकलेट। मैं फल खाता हूं। आई ईट फ्रूट्स। मैं सेब खाता हूं। आई ईट एप्पल। आई ईट एप्पल। मैं क्या खाता हूं, सेब। एप्पल नहीं होता है, बहुत से लोग इसको बोलते हैं एप्पल। दिस इज नॉट एप्पल, दिस इज एप्पल। तो आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं।
इस ईट की जगह आप लफ्ज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं कि अंग्रेजी आप बनाएंगे बड़ी मोहब्बत और प्यार से, आई स्पीक। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। क्या चीज बोलते हो, इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अरेबिक बोलता हूं, आई स्पीक अरेबिक। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलता हूं, आई स्पीक उर्दू। तो जिस चीज को आप बोल रहे हैं वो स्पीक के बाद रख दीजिए, ऑटोमेटिक सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। एक लफ्ज आता है पीने के लिए, ड्रिंक। क्या आता है, ड्रिंक। आपको कहना भाई मैं पीता हूं, तो बहुत मोहब्बत से सेंटेंस बना दीजिए, आई ड्रिंक। सॉरी, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। भाई साहब क्या पीते हैं, गलत चीज नहीं, अच्छी चीज। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। अब जो चीज आप पीते हैं वो जिक्र कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है मैं जूस पीता हूं, आई ड्रिंक जूस। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। मैं कॉफी पीता हूं, आई ड्रिंक कॉफी। मैं दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। तो जिस चीज को आप पी रहे हैं बॉक्स में रख दीजिए, सेंटेंस बनता रहेगा। क्लियर है। जब आपने ये सेंटेंस बना लिए, अब हम सेंटेंस को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए असल क्या है, आई गो, मैं जाता हूं। और ये आपको जबानी याद कराया गया एक सेंटेंस। ये जबानी याद नहीं करनी है, तो सोच और समझ के खुद बोलने हैं आपको। तो आई गो असल सेंटेंस है, और इसी पैटर्न पर ये सारे के सारे सेंटेंस आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। राइट। ये जो सेंटेंसेस हमने यहां बनाए हैं, इनको हम थोड़ा सा और मजीद बड़ा कर लेते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल करके इनको बड़ा करते हैं, और वो लफ्ज क्या है, दैट इज वांट। क्या लफ्ज है, वांट। वांट का मीनिंग है चाहना। क्या मीनिंग है, चाहना। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि जी मैं चाहता हूं। तो अगर आपको ये कहना होगा कि मैं चाहता हूं, तो सेंटेंस इस गो की जगह लफ्ज वांट रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा मैं चाहता हूं, आई वांट। क्या बन जाएगा, आई वांट। अगर मुझे ये कहना हो कि मैं जाना चाहता हूं, तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे मेरे अजीज, मैं सॉरी, मैं जानना चाहता हूं के लिए आई वॉन्ट टू गो। मैं जाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू गो, जाना। देखिए यहां पर दो वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला है वॉन्ट और दूसरा है गो। जब भी हमें दो या दो से जायद वर्ब्स को मिलाना रहता है, ठीक है, एक दूसरे से उनका कनेक्शन बताना रहता है, तो वहां पर हम टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से जायद वर्ब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो, तो वहां उनको मिलाने के लिए हम टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये वांट एक अलग वर्ब है, और गो ये एक अलग वर्ब है। इन दोनों को हमें मिलाना है, दोनों का कनेक्शन जोड़ना है। तो अगर आप बगैर टू के लाएंगे तो ग्रामर कहेगी नहीं भाई साहब ऐसा मत करिए, आप टू लेकर के आइए, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कीमत नहीं देनी है आपको। तो आपको टू लाना ही पड़ेगा जब फ्री में मिल रहा है तो बाबू। ठीक है, तो इसलिए आपको कहना है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अच्छा मेरे अजीज, अब कुछ भी नहीं करना है, ये जो लफ्ज गो है इसी को बदलना है। मैं पीना चाहता हूं, लफ्ज ड्रिंक उठाओ और यहां रख दो, आई वॉन्ट टू ड्रिंक।
मैं बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं करना, लफ्ज स्पीक को उठा के गो की जगह रख दो। आई वॉन्ट टू स्पीक। आपको कहना मैं पीना चाहता हूं, तो पीने के लिए लफ्ज ड्रिंक आता है, गो को हटा के यहां रख दो। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूं। लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए, सिट। गो की जगह सिट रख दो, मैं बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सिट। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं देखना चाहता हूं, देखने के लिए लफ्ज आता है सी, तो आई वॉन्ट टू सी। मैं देखना चाहता हूं। मैं खड़े होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टैंड। आई वॉन्ट टू स्टैंड। समझ में आया? आप अपने सेंटेंस को इस अंदाज से बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपने आई वॉन्ट टू गो इस पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करना है मजीद, तो वो भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? यहां पर लिख रहा है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अब इस गो को हटाइए और यहां पर जो इस्तेमाल हुआ था, इस पूरे को इसकी जगह रख दीजिए। तो आई वॉन्ट टू ईट, और फिर जो जो चीजें आप खा रहे थे वो रखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर लिखता हूं, उसको कभी ऊपर से आपको कंफ्यूजन हो, देखिएगा। आपको कहना है कि जी मैं खाना चाहता हूं, तो आप कहते हैं आई वॉन्ट टू ईट। आप क्या चीज खाना चाहते हो इस बॉक्स में रखेंगे आप। मैं बिरयानी खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। मैं बिस्किट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। मैं केक खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट केक, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इसी तरीके से आपको लफ्ज ईट के बजाय इस्तेमाल करना है ड्रिंक। क्या इस्तेमाल करना है? ड्रिंक। ड्रिंक। अब देखिएगा, अब जिस चीज को आप पीना चाहते हैं यहां रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मैं जूस पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक जूस। मैं पानी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मैं कॉफी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी। जितने चाहें इतने सेंटेंस आप इस पैटर्न पर बना सकते हैं। अच्छा, आप देखें, यहां से लेके जितनी भी सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं बने हुए, ये सब टोटल किस पैटर्न पे हैं? जो कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है आई गो, इसी पैटर्न पे है भाई साहब। इसलिए याद कराई गई है वो। आप सोच रहे होंगे यार ये अजीब क्लास आई हुई है, इन्होंने तो पहले दिन कह दिया ये भी याद कर लो और एक सांस में 3 बार याद करके लाओ। भाई साहब ऐसी नहीं कही है। ये एक सेंटेंस से समझ में आ गया होगा क्यों कहा सर ने। इतने सारे करोड़ सेंटेंस बनाएंगे आप? ये तो मैंने आपको एक राह दिखा दी कि बाबू इस अंदाज से प्रैक्टिस करनी है आपको आगे। आज ही से आपको होमवर्क मिलेगा। आज ही से आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क के ताल्लुक से अभी भी एक दो बात सुन लो, फिर भी बताऊंगा। होमवर्क आपको जो मेरी तरफ से मिलेगा वो 10:30 बजे के बाद मिलेगा। कितने? 10:30 बजे हमारी लास्ट क्लास रहती है। तो सभी बैचेस का जो होमवर्क है वो एक ही साथ दिया जाता है 10:30 बजे, 10:30। ठीक है, तो 10:30 बजे के बाद आपका होमवर्क आएगा। आपको वो जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड आएगी, उसमें कभी 10 सेंटेंस होते हैं, कभी 8, कभी 12, इतने होते हैं बस। ठीक है, एवरेज 10 हैं। अमूमन 10 सेंटेंस ही बच्चों को बनाना देता हूँ, जो यहाँ प्रैक्टिस कराइए उसी से रिलेटेड, अलग के कुछ नहीं। जो यहाँ प्रैक्टिस हुई होती है उसी अंदाज के सेंटेंसेस बनाने के लिए देता हूँ। आपको उन सेंटेंसेस को लिखना है अपनी किसी डायरी वगैरह में। व्हाट्सअप चैट से मत करिएगा, नुकसान है आपका। अगर कोई बच्चा व्हाट्सअप चैट पे लिख के भेजता है अपना होमवर्क, तो उसका नुकसान है। इसमें क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि भाई साहब, आपका 1 डेढ़ महीने बाद अगर व्हाट्सअप खत्म हो गया, कहीं डाटा कन्वर्ट करने की जरूरत कहीं और को आ गई और बैकअप जो लिया जाता है वो नहीं हो रहा, तो क्या होगा फिर? खत्म सब। फिर आप मैसेज करते फिरेंगे सर मेरा व्हाट्सअप डिलीट हो गया। ऐसा होता है ना? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा बच्चे करते हैं कि सर मेरा तो व्हाट्सएप डिलीट हो गया। भाई डिलीट हो गया तो क्या हुआ?
आपको तो समझाया गया है ना। अपनी एक आप रजिस्टर मेंटेन करिए भाई साहब। उस रजिस्टर में आप ईच एंड एवरीथिंग राइट, सब कुछ लिखें उसमें आप, सब कुछ। ठीक है, ये पैटर्न जो मैं समझा रहा हूँ ये भी उसमें लिखिएगा अपना। हालांकि ये तो सेशन रिकॉर्डेड आपके वो मिलता ही है आपको, रिकॉर्ड हुआ हुआ सेशन आपके पास आता है। लेकिन जो सेंटेंसेस हैं उनको आप किसी एक अलग नोटबुक में लिखिएगा। उसमें आपको अपना लेवल पता रहेगा। पहले दूसरे दिन आपका लेवल क्या था, 3-4 महीने गुजरने के बाद आपका लेवल क्या रहा, 6 महीने जब पहुंचे आपका लेवल क्या रहा। आपको खुद याद रहेगा कब, जब आपका फर्स्ट डे का भी लिखा हुआ आपके सामने होगा, अच्छा यार मेरी ये मिस्टेक्स आई थी। ठीक है, तो आपको किसी डायरी या किसी उसमें अपने पूरे सेंटेंसेस वो लिखने हैं जो जिनको मैं बोल के आपको भेजूंगा। वो आपको ग्रुप में डालने हैं, मुझे पर्सनल नहीं भेजना है, न मेरे ऑफिस वाले नंबर पर भेजना है। आपको ग्रुप में डाल देना है वो। ग्रुप में आपको 10:30 बजे से पहले पहले डालना है बाबू। कब डालना है, सॉरी, 10 बजे से पहले पहले, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पहले आपका होमवर्क ग्रुप में आ जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे का होमवर्क 10 बजे के बाद आता है तो उसका होमवर्क चेक नहीं किया जाता है। होमवर्क वही चेक होता है जो 10 बजे से पहले आएगा। अब अगली बात जरा ध्यान से सुनना। 10 बजे से पहले जो होमवर्क आता है उसकी दो शक्लें हैं। या तो आपने सारे सेंटेंस सही लिखे हैं बिल्कुल, अगर सही लिखे हैं तो आपके सेंटेंस पर नीचे कमेंट हमारे ऑफिस की तरफ से जाएगा, वेरी गुड, मतलब चेक किया जा रहा है आपका वर्क, वेरी गुड, मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है। और दूसरे वो बच्चे होंगे कि जिन्होंने 10 बजे से पहले तो भेजा है लेकिन उनके सेंटेंस में एक छोटी सी भी अगर गलती है तो उसके होमवर्क तो पढ़ा तो जाता है, उसका होमवर्क चेक तो किया जाता है, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। उसकी गलती वहां बयान नहीं की जाती क्या गलती है, लेकिन वेरी गुड नहीं मिलेगा उसको। अब सवाल ये हो गया कि सर जिस बच्चे की गलती है उसे कैसे पता चलेगा मेरी क्या गलती है। भाई मान लो किसी बच्चे ने गलत लिखा है, कोई हल्की सी गलती हो गई, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है। ये एक सवाल है। उसका जवाब, बाबू 10 बजे या 10 बजे के आसपास हमारे ऑफिस की तरफ से आपको एक आंसर शीट दी जाती है। उससे मैच करना है आपको कि मेरी गलती क्या है। उसमें सही सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं। समझ में आ गई बात। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा मैसेज करता है कि सर मेरा तो चेक ही नहीं हुआ होमवर्क, और मैंने तो 10 बजे से पहले भेजा था। तो जो बच्चा मुझसे लाइव पूछता है मैं लाइव ही चेक कराता हूँ। और मुझे अभी तक जो मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा यही हुआ है। एक आध बार कभी भूल उल हुई हो, उन्होंने चेक नहीं कर पाया, वो गलती नहीं देख गलती थी उसमें, हल्का फुल्का नजरअंदाज सा हुआ। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि बच्चा जब यहाँ पूछता है तो मैं फौरन चेक कराता हूँ। तो चेक कराने में पता चलता है भाई साहब की गलती थी। तो ऐसा नहीं है आपका होमवर्क पे अगर वेरी गुड नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका होमवर्क चेक नहीं किया गया। आप ध्यान से पढ़िएगा कोई गलती तो नहीं है, और आंसर शीट से मिलाइएगा उसको। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऐसा कि चेक ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से। ठीक है, तो ये बात थी होमवर्क के ताल्लुक से। आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले भेजना है। जिन बच्चों के सारे सेंटेंस सही होंगे उन पर वेरी गुड लिखा हुआ आएगा। जिनमें एक हल्की सी भी गलती होगी तो उनको पढ़ा तो जाता है लेकिन कुछ रिएक्शन और कोई उस पर लिखा नहीं जाता कुछ भी। इन बच्चों के लिए आंसर शीट डाली जाती है जिसको वो देखकर बाद में चेक करते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा सही है कौन सा गलत है। ये थी होमवर्क के ताल्लुक से बात। आज ही से आपका होमवर्क शुरू है। बहरहाल, कंजुगेशन का पहला सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूं। इस पैटर्न पे आपने इतने सारे सेंटेंस बनाए हैं और 5-6 करोड़ और बना सकते हो आप अगर चाहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट। कंजुगेशन में पहला सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूं। दूसरा सेंटेंस आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। देखिए डोंट ये असल डू नॉट का शॉर्ट है। कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है भाई साहब जो आपको याद कराई गई है। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, यहां भी कुछ नहीं करना है, चीजें समझे में आप। इस गो को हटा कर रखते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट।
मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट। जितने चाहो इतने सेंटेंस बना लो, गो हटाते रहो, सेंटेंस बनता रहेगा, ऑटोमेटिक बनता रहेगा। मशीन है बाबू ये, इसमें फिक्स सेट कर दो, खुद बनते रहेंगे। ठीक है। अगली बात, सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना है। कैसे बड़ा करना है? वही जो हमने पहले किया था, वही सेम सेंटेंसेस यहाँ पर रिपीट करता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि मैं नहीं खाता हूँ, तो सेंटेंस बनाएंगे आप, आई डोंट ईट। मैं नहीं खाता हूँ, क्या चीज नहीं खाते हो यहाँ रख दीजिए। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट चॉकलेट। मैं बर्गर नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बर्गर। मैं समोसा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट समोसा। मैं पराठा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पराठा। जितने चाहें इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। लव इस्तेमाल हुआ है दूसरा, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, क्या नहीं खेलता हूं, इस बॉक्स में रख दीजिए भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले फुटबॉल। मैं बैडमिंटन नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले बैडमिंटन। मैं टेनिस नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले टेनिस। समझ में आया? जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप दनादन बना सकते हैं। एक लफ्ज और इस्तेमाल यहां कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं लिखता हूं, राइट। क्या नहीं लिखता हूं, बॉक्स में लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैं किताब नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट बुक। मैं उर्दू नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट उर्दू। मैं अरबिक नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट अरबिक। मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट हिंदी। जितने चाहें इतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है बाबू। इसी पैटर्न पर बना है आई डोंट गो, जो कंजुगेशन का दूसरे नंबर का सेंटेंस है। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, इसी पैटर्न पे हैं सारे के सारे सेंटेंसेस। ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर भी मुझे वही जो मैंने इससे पिछली स्लाइड में आपको ये लफ्ज वांट बढ़ा के सेंटेंसेस बनाए थे, सारे नीचे वाले लफ्ज वांट बढ़ाया था नहीं, इसी तरीके से इस वाली स्लाइड में भी हम उसी लफ्ज को बढ़ाते हैं। तो असल है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है बाबू। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब मुझे ये कहना है कि भाई साहब मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आई डोंट वांट टू गो। मैं जाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो। ये जो गो है, इसको बदलना, सेंटेंस बनते रहेंगे। मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं लिखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू राइट। मैं बैठना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू सिट। मैं खड़े होना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्टैंड। मैं देखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू सी। मैं मिलना नहीं चाहता हूं, मुलाकात करना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू मीट। समझ में आया? जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। लिख रहा है यहां पर आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। इसको जरा थोड़ा सा तेज अंदाज में भी आप पढ़ सकते हैं। यहां पर लिख रहा आई डोंट वांट टू गो, इसको आप पढ़ सकते हैं, आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं लिखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू राइट। मैं देखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू सी। तो डोंट वांट को आई डोंट वांट, इस अंदाज से आप थोड़ा सा तेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, वरना सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, जैसे लिख रहा है, क्या जरूरत है, खुद आ जाएगा आगे। ओके।
तो आपके सामने दो सेंटेंस आए बाबू कंजुगेशन के, जो एक पहला था आई गो, मैं जाता हूं, इतने सारे सेंटेंस पे बनाए गए। दूसरा आपके सामने आया आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। आपने भी इस पैटर्न को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। एक कंजुगेशन आपके पास थी यू की। क्या थी कंजुगेशन? यू की कंजुगेशन। यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। तीसरे नंबर का सेंटेंस क्या है? तीसरे नंबर का सेंटेंस है डू यू गो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डू यू गो। डू डू यू, क्या तुम। जब भी मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा क्या तुम, तो कयामत तक याद रखिए। कब तक भाई साहब? हाँ हाँ, वाकई कयामत तक ही याद रखना। सेंटेंस डू यू से बनाएंगे आप। क्या तुम, डू यू। दिमाग की जो डायरी है ना, उसके सारे सफ़ात खोलो और हर सफ़े के टॉप पे लिख लो क्या। जब भी सेंटेंस बनेगा क्या तुम, तो सर ने बनाया है कयामत तक डू यू से बनेगा, बस। इसके अलावा नहीं बनेगा। और जिस बच्चे के ये समझ में आ गया, तो वो कल जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो टक्कर नहीं मारेगा, कभी इस दीवार में कभी उस दीवार में। ठीक है? तो जब भी मैं पूछूं क्या तुम, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? डू यू, बस। अब ये रह गया गो, इसको बदलते रहो। यहां पर लिख रहा है क्या तुम जाते हो। क्या लिख रहा है? क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम आते हो? डू यू कम। क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। कुछ भी नहीं है, आसान है सब। ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ एक बॉक्स बना रहा हूं मैं, और उस बॉक्स में इस लफ्ज को हटा के यहाँ सेंटेंस खुद ब खुद बनाएंगे हम। देखिए, इसको तो हटा के रख दो एक तरफ, अभी बॉक्स खाली है, इसमें लफ्ज रख रहे हैं हम। ईट रख दो पहले, ईट। रख दिया ईट, तो सेंटेंस बना क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। अब इसे बड़ा करना है। क्या तुम बिरयानी खाते हो? डू यू ईट बिरयानी। क्या तुम चॉकलेट खाते हो? डू यू ईट चॉकलेट। क्या तुम पराठा खाते हो? डू यू ईट पराठा। क्या तुम बिस्किट खाते हो? डू यू ईट बिस्किट। ये लफ्ज बिस्किट है, बिस्कुट नहीं। इसको बिस्कुट मत बोलना भाई साहब, कुछ लोग बिस्कुट बोलते हैं इसको दबा के। जी, एक बिस्कुट वाला बंदा बड़ा फेमस भी है ना। जी बिस्किट लफ्ज है ये। ओके, तो देखिएगा, क्या तुम चॉकलेट खाते हो? डू यू ईट चॉकलेट। ठीक है बाबू? इस गो को हटाकर आप लफ्ज इस्तेमाल करिए, फॉर एग्जाम्पल स्पीक का। क्या लफ्ज इस्तेमाल करें आप? स्पीक। तो आप कहेंगे डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो। इसे थोड़ा सा बड़ा करना है बाबू हमें सेंटेंस को। ठीक है? तो सेंटेंस को हम बड़ा करते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अरेबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरेबिक। क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी। क्या तुम उर्दू बोलते हो? डू यू स्पीक उर्दू। समझ में आया? जितने चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं। एक लफ्ज और ले लेते हैं हम यहाँ पर, दैट इज राइट। क्या तुम लिखते हो? तो क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। देखो, क्या तुम के लिए तो कयामत तक डू यू आपने याद कर लिया, माशाल्लाह, भूलेंगे नहीं आप इसको। जब भी मैं पूछूं क्या तुम, आपकी जबान पे नहीं, होठ की यहाँ रखना चाहिए, खटक से गिरा देने उसे। जैसे ही मैं पूछूं क्या तुम, फौरन डू यू। ठीक है? तो क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। थोड़ा सा बड़ा कर लें सेंटेंस। क्या तुम उर्दू लिखते हो? डू यू राइट उर्दू। क्या तुम हिंदी लिखते हो? डू यू राइट हिंदी। क्या तुम अरेबिक लिखते हो? डू यू राइट अरेबिक। समझ में आ रहा है? जितने चाहो इतने इस पे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक पैटर्न मुझे समझाना है आपको।
फिर मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, फिर देखूंगा आप में से कौन बच्चा है जो कैच करता है और उसको अभी सुनाता है मुझे, हैं? शाबाश, रेडी रहिएगा मेरे भाई। बिल्कुल। गजब का लेसन मेरे भाई, अंग्रेजी सिखाए बगैर नहीं भेजूंगा इंशाल्लाह, इससे बेफिक्र रहना मेरे अजीज। देखिएगा, एक लफ्ज है आई, और एक है वी, एक है यू, और एक है दे। आई वी यू दे। एक है ही, एक है शी, एक है अनस, एक है हु, और एक है माई फादर। ही शी अनस हु माई फादर। और एक तरफ है आई वी यू दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, और यू का मतलब आप, और दे का मतलब वो बहुत सारे लोग जिनकी तरफ हमें इशारा करना हो, बहुत सारे। ठीक है। ही का मतलब एक लड़के की तरफ इशारा करना हो, शी का मतलब लड़की की तरफ। अनस का मतलब है कोई भी सिंगुलर नाउन, किसी भी एक बंदे का नाम। जैसे मेरे सामने कई बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मसलन हैंड रेस कर रखे हैं, मुख्तार, चांदनी, अनवर, और तंजीर, सादिया, अब्दुल जब्बार फॉर एग्जांपल, बिलाल, और जी फरहा फॉर एग्जांपल। ठीक है, बच्चे अलग अलग हैं, सब इसी कैटेगरी में आएंगे, अनस की जगह सबका नाम चल सकता है। हु का मतलब बाबू कौन, हु का मतलब कौन, ये भी सिंगुलर में आता है। ये जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है, ये कैटेगरी है सिंगुलर की, वाहिद की। तो माई फादर, मेरे फादर, मेरे फादर का मतलब मेरे ही फादर नहीं, बल्कि कोई भी सिंगुलर चलेगा। माई फादर का मतलब माई ब्रदर एक अगर हो, माई मदर, इसी तरीके से माई टीचर अगर एक हो। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर, ये है प्लूरल वाला पैटर्न, जमा वाला पैटर्न। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है सिंगुलर वाला पैटर्न। अब जरा ध्यान से सुनना, दो जो चीज समझाने जा रहा हूँ। देखिए, इसके साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ स्पीक, इस्तेमाल करता हूँ स्पीक। मैं कहूंगा आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, और दे स्पीक। ये जो सिंगुलर है, इस सिंगुलर के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं स्पीक का। काय का? स्पीक का। तो ही स्पीक, शी स्पीक, अनस स्पीक, हु स्पीक, माई फादर स्पीक। दैट इज रॉन्ग। सही क्या है? स्पीक्स, दैट इज करेक्ट। ये आपको याद करना है। अब कैसे याद करना है, अभी आपको सुनाना है, इसको हटा दूंगा, लेकिन इसको हटा दूंगा। अभी सुनिए, 3 बार बोलूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा चौथी बार में। बहुत ध्यान से बाबू। आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स। तो देखो, ही स्पीक्स का ट्रांसलेशन है वो बोलता है। ठीक है, एक लड़का। शी स्पीक्स, वो बोलती है। अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। हु स्पीक्स, कौन बोलता है। हु का तर्जुमा और ट्रांसलेशन कौन। तो हु स्पीक्स, कौन बोलता है। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर और मेरे वालिद बोलते हैं। ये मैंने आपको ट्रांसलेशन पहली बार में बताया ना, यूं मुनासिब समझा, ताकि चीज़ मजीद क्लियर हो जाए। अब स्पीक को हटाकर लफ्ज हटा रहा हूं मैं अब। इसके लिए स्पीक को हटाएं और लफ्ज रखते हैं हम यहाँ पर प्ले। खेलने के लिए लफ्ज आता ना प्ले, वो रखते हैं बाबू। अब देखिएगा बहुत ध्यान से। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, माई फादर प्लेज। ये सिंगुलर है, इसके साथ एस आएगा, ये ख्याल रखिएगा। कहीं पर ई एस आएगा, उस वक्त भी बताया था, कहाँ एस कहाँ ई एस आएगा, इसे छोड़ दो, इस झगड़े को समझाऊंगा किसी और वक्त में। ठीक है। अगला बाबू, एक लफ्ज और ले लें आप, क्या? ईट। अब देखिए, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, लेकिन ही ईट्स, शी ईट्स, अनस ईट्स, हु ईट्स, और माई फादर ईट्स। कौन कौन बच्चे हैं जो स्पीक के अलावा कोई दूसरा वर्ब ला के सुनाना चाहेंगे? हैंड सबके नीचे कर दो, फिर दोबारा आइए। आई विल इनवाइट 5 और 6 स्टूडेंट्स। लेट मी रिमूव इट फ्रॉम हियर। बुलाइए, सैफ को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम प्लीज। Sir, I go, you go, we go, they go. He goes, she goes, who goes, my father goes, Anas goes. बहुत बढ़िया, गजब, इनक्रेडिबल, अच्छा बताया बाबू। सादिया प्लीज। That yes. Assalamu alaikum, sir. सलाम प्लीज। I read, we read, you read, they read, he reads, she reads, Anas reads, who reads, my father reads. गजब बच्ची, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बेटी। सना जुवेरिया प्लीज। सना जुवेरिया। नेक्स्ट, मुख्तार को बुलाइए। इतना टाइम नहीं बाबू, ज्यादा लगा रहे हो। हम्म। हम्म। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम प्लीज। I didn't, we didn't, you didn't, they didn't, he didn't, she didn't, Anas didn't, who didn't, माय फादर ड्रिंक्स, शाबाश, अच्छा है। my अलीना father प्लीज। didn't. अलीना। अलीना। नेक्स्ट, ब्रदर अनवर। अलीना आइए, अनवर रुकिए Yes. बाबू। Sir, I eat, we eat, you eat, they eat, I eat, she eats, Anat eats, who eats, my father eats. अच्छा बेटी, शाबाश। अनवर को बुलाइए। So, I see, we see, they see, और he sees, she sees, and who sees, my father sees. बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। नौशाद आलम, शाबाश। नौशाद। Assalamu alaikum. सलाम जी बाबू। I write, we write, you write, they write. He writes, she writes, who writes, Anas writes, my father writes. बेहतरीन, माशाल्लाह, गजब। नेक्स्ट जी, अज़का आइए। लुबाबा अज़का, नाम बहुत जोरदार है भाई। लुबाबा अज़का प्लीज। Assalamu alaikum, sir. प्लीज बेटी। I eat, she eat, I eat, she eat, they eat, who eat. मेरा He बेटा, आपने इसका खिचड़ी नहीं बेटे, हलवा बनाया मेरा बेटा। आप ऐसा नहीं, इसको जरा अच्छे से करिएगा, हैं? चलिए, शीबा प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. I play, you play, we play, they play, he plays, she plays, Anas plays, who plays, my father plays. इनक्रेडिबल बच्ची, क्या बात है। जी, तंजीर आइए बाबू। Yes, sir. I play, you play. No, sir. I go, you go, they go, we go. He goes, she goes. Who goes? My friend goes. बेहतरीन, माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। एक बच्चे को और बुलाइए, अल्तमश। Assalamu alaikum, sir. सलाम प्लीज। I comes, you comes, we comes, they comes. नहीं बाबू, Sorry, sir. इसको सही करिए आप। नहीं 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 नहीं, एक बच्चे को Sorry. और बुलाइए, शमीम को बुलाइए। कोई बात नहीं, सही करिएगा इसको। शमीम बाबू। Yes, sir. हम्म। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. यस यस प्लीज। सलाम। I give, you give, we give, they give. He gives, she gives, Anas gives, my father gives, who gives. बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। चलिए भाई, इसको सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा तकरीबन आधे घंटे में। कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो आपके, ठीक है, तो आप कल क्लास में भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। और बाकी आपको होमवर्क मिलेगा, वो सब लोग भेजिएगा। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।